नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर के आ गया हूं, हमारी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लॉन्च को लेकर के, और साथ में ही हमारे देश की नई अमृत भारत ट्रेन के बम्पर लॉन्चिंग को लेकर के। दोस्तों, हमारी अमृत भारत ट्रेनें भी लगातार 2025 में लॉन्च होती आई हैं और अब 2026 में शुरुआत हो चुकी है अमृत भारत ट्रेन की बम्पर लॉन्चिंग की, जनवरी के महीने में ही। और हमारे देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी के साथ ही लॉन्च होने वाली है। तो सभी की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गया हूँ, शेड्यूल को लेकर के, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को पहले ही ये जानकारी दे देता हूँ कि अमृत भारत ट्रेनें लगभग 9 लॉन्च होने वाली हैं, नई, एक साथ 2 दिनों के अंदर। तो इसलिए वीडियो में जरूर बने रहिए आगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर के। दोस्तों, मैंने बताया था रेक नंबर 2 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का दिल्ली में खड़ा हुआ था, इसको निकलना था। तो दोस्तों, ये निकल चुका है और NFR पहुंच चुका है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में जो रेल फैंस हैं उन्होंने कल इसको कवर किया है, तो ये वहां पहुंच चुका है और कामाख्या से इसका इनॉग्रल रन होने वाला है। साथ में ही हावड़ा से एक सेकंड रेक जो है, जो रेक नंबर 3 होगा, वो आने वाला है इस ट्रेन सर्विस के लिए, हावड़ा कामाख्या ट्रेन सर्विस के लिए, और जल्द ही वो भी हावड़ा पहुंचेगा। तो 2 ट्रेनें एक साथ लॉन्च होंगी उस दिन अपोजिट डायरेक्शन से। तो दोनों ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होने वाली हैं। अब इसका शेड्यूल भी दोस्तों सामने आ चुका है। ये भी एक इनिशियल शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेन किस तरीके से इस रूट में चलेगी। मैं आप लोगों को पहले भी एक शेड्यूल दिखा चुका था, वो ट्रेन की सर्विस तय होने से पहले का शेड्यूल था जो सबमिट किया था NFR ने रेलवे बोर्ड को। उस टाइम पर एक ही स्टॉपेज उसमें दिखाया जा रहा था। तो दोस्तों, अब यहाँ पर इस नए शेड्यूल में 13 स्टॉपेजेस जो है वो एंटर कर चुके हैं। तो इनको समझते हैं। 27576 ये नंबर रखा गया है कामाख्या हावड़ा वंदे भारत स्लीपर का। ये ट्रेन कामाख्या से शाम को 6:15 पर निकलती है। उसके बाद रांगिया, न्यू बोंगाईगांव, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, जलपाईगुड़ी रोड, तो यहाँ तक जो ये स्टेशन से बीच में पड़े हैं, यहाँ पर 2-2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी आता है और यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप रहेगा ट्रेन का। इसके बाद अलुवाबारी रोड, मालदा टाउन में भी 10 मिनट का स्टॉप रहेगा। इसके आगे न्यू फरक्का जंक्शन, अजीमगंज में 5 मिनट का स्टॉप रहेगा सुबह सुबह। इसके आगे कटवा जंक्शन और नाबाद्वीप धाम, आगे बंदेल जंक्शन, यहाँ तक भी 2-2 मिनट के स्टॉप रहेंगे। और आखिरी में हावड़ा ये ट्रेन पहुँच जाएगी 8:15 पर सुबह। और जो ट्रेन कामाख्या से चल रही है वो वेंसडे को ऑफ रहेगी और वीक में 6 दिन चलेगी। और हावड़ा से जो ट्रेन निकलेगी उसका नंबर है 27575 हावड़ा कामाख्या स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये ट्रेन शाम को 6:20 पर हावड़ा से निकलेगी। तो दोनों ही ट्रेनें शाम को ही निकल रही हैं हावड़ा और कामाख्या से, मतलब कि दोनों ट्रेनें आपस में क्रॉसिंग भी करने वाली हैं किसी एक स्टेशन पर। वो आप बताइएगा कौन सा वो हो सकता है। तो दोस्तों, स्टॉपेजेस में रुकने का समय कुछ उसी तरीके से है जैसे कामाख्या हावड़ा स्लीपर वंदे भारत का है। तो ये ट्रेन सुबह 8:20 पर कामाख्या पहुंच जाएगी। यहाँ पर ये टोटल टाइम ले रही है 14 घंटे। तो दोनों ही ट्रेनें 14 घंटे ले रही हैं। तो जो पहले 14 घंटे 30 मिनट तय हुआ था, आखिरकार उसमें कमी आई है। 14 घंटे ही ये ट्रेन ले रही है अब, और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बन जाएगी इस रूट में। और अब इसकी एवरेज स्पीड में कह सकता हूँ कि लगभग 70 to 71 kmph होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 992 से लेकर के 995 किलोमीटर। तो मान सकते हैं कि 1000 किलोमीटर की जर्नी लगभग हमारी 14 घंटे में पूरी हो जाती है इस ट्रेन के द्वारा, वो भी बहुत ज़्यादा सेफली और कंफर्ट के साथ में। हावड़ा से चलने वाली ये स्लीपर वंदे भारत ट्रेन दोस्तों थर्सडे को नहीं चलने वाली और वीक में 6 दिन ये चलेगी। तो इस तरीके से हमारी पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल सामने आया है। अब इसको जल्दी ही हम लोग IRCTC पे अपलोड होते हुए देखेंगे, और कुछ अगर चेंजेस रहते हैं तो आप लोगों को मैं सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों, डेट जान लेते हैं कि कभी हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली है, और साथ में अमृत भारत ट्रेन की बम्पर लॉन्चिंग होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनको हरी झंडी दिखाने जाएंगे। तो वो डेट होने वाली है दोस्तों 17 जनवरी और 18 जनवरी। 17 जनवरी को हमारी 6 अमृत भारत ट्रेनें लॉन्च होने की पूरी संभावना है, और उनके साथ में हमारी 2 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च होने जा रही हैं। इनकी जानकारी अभी ये मिल पाई है, NFR जोन ने तैयारियां शुरू कर दी है इन ट्रेन के लॉन्चिंग की, और आप लोगों के सामने है ये डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनें दिखाई गई हैं। लगभग 10 ट्रेनों की जानकारी यहाँ पर है 17 और 18 तारीख के लिए, जिसमें एक ट्रेन मैं आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट के बाद अलग से भी बताऊंगा। तो 11 ट्रेनें जो हैं वो नई लॉन्च होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, अभी जो अमृत भारत ट्रेनें लॉन्च होने वाली हैं, आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं, ये अमृत भारत ट्रेनें जो होंगी इनका जो लोकोमोटिव होगा, पूरे चांसेस हैं कि WAP7 एरोडायनेमिक ही इसमें लगेगा। 2 जोड़ी
WAP7 लगेंगे, एक आगे और एक पीछे पुश पुल मोड में। अब WAP7 एरोडायनेमिक नहीं लग रहा है अमृत भारत ट्रेनों में, क्योंकि मैं बता चुका हूं आप लोगों को, प्रोडक्शन का डेटा भी दिखा चुका हूं कि आगे से WAP7 एरोडायनेमिक ही अमृत भारत के लिए बनाए जाएंगे BLW वाराणसी में। और मैं काफ़ी दिनों से दोस्तों काफ़ी सारे नए रेक देख रहा था। मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो फोटोज़ भेज रहे थे, पूछ रहे थे इनका क्या होने वाला है। तो आखिरकार अब क्लियर हो गया है कि इतने सारे रेक जो खड़े हुए हैं अलग अलग जगहों पर भारत में, उनका लॉन्च एक बार में होने वाला है और बम्पर लॉन्चिंग ये हो रही है। तो नंबर 1 और नंबर 2 पर हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें हैं और इनकी जानकारी मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूं, लेकिन इनॉग्रेशन की आप इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमारी कामाख्या से हावड़ा के बीच में जो ट्रेन है वो कामाख्या से इनॉग्रेट होने वाली है और हावड़ा से कामाख्या वाली मालदा टाउन से इनॉग्रेट होने वाली है, ऐसा यहाँ पर जानकारी दी गई है अभी हाल में। और ये 17 जनवरी की लॉन्चिंग है। अब अमृत भारत ट्रेनों को देखते हैं। तो दोस्तों APDJ से लेके SMBV जो कि है अलीपुर दौर जंक्शन से लेकर के SMVT बेंगलुरु के लिए अमृत भारत ट्रेन, जिसका इनॉग्रेशन होने वाला है अलीपुर दौर से, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये ट्रेन अलीपुर दौर जंक्शन से मंडे को चला करेगी। वीकली ट्रेन ये होने वाली है। इसका मेरे पास दोस्तों टेंटेटिव शेड्यूल है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये ट्रेन बेंगलुरु से अलीपुर दौर के बीच में इस तरीके से चलने वाली है। एक वीकली ट्रेन होगी जो कि SMVT बेंगलुरु से सैटरडे को चलेगी और अलीपुर दौर जंक्शन से मंडे को चला करेगी। अगली ट्रेन है दोस्तों अलीपुर दौर जंक्शन से पनवेल के लिए। तो महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी कनेक्टिविटी यहाँ पर होने वाली है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। अब ये ट्रेन जो है इसका इनॉग्रेशन होने वाला है न्यू जलपाईगुड़ी से और ये रहा इसका टेंटेटिव शेड्यूल। पनवेल से अलीपुर दौर जंक्शन के बीच में कुछ इस तरीके से ट्रेन चला करेगी। ये भी एक वीकली ट्रेन है, पनवेल से मंडे को चलेगी और अलीपुर दौर से थर्सडे को चला करेगी। अगली अमृत भारत ट्रेन दोस्तों तय हुई है न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के तिरुचिरापल्ली के बीच में, जो कि तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु से NJP के बीच में एक बड़ी कनेक्टिविटी होने वाली है। इस ट्रेन का इनॉग्रल रन भी NJP से होने वाला है 17 जनवरी को। ये ट्रेन भी एक वीकली ट्रेन है और तिरुचिरापल्ली जंक्शन से वेंसडे को चलेगी और फ्राइडे को न्यू जलपाईगुड़ी से चलेगी। अगली ट्रेन जो दोस्तों तय हुई है वो न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल के बीच में चलने वाली है। नागरकोइल जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो एक बहुत ही लंबा रूट होने वाला है। इस ट्रेन का इनॉग्रल रन NFR के रंगापानी से होने वाला है। दोस्तों मेरे पास इसका टेंटेटिव शेड्यूल नहीं है, अगर आगे जानकारी मुझे और मिलेगी तो आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रेन दोस्तों जो होने वाली है वो वेस्ट बंगाल के बालूर घाट से लेकर के SMVT बेंगलुरु तक चलने वाली है और ये रहा इसका टेंटेटिव शेड्यूल। ये ट्रेन भी एक वीकली ट्रेन होगी। SMVT बेंगलुरु से ये वेंसडे को चला करेगी। वेस्ट बंगाल के बलूर घाट से ये ट्रेन सैटरडे को चला करेगी। तो दोस्तों 17 जनवरी को जो लास्ट अमृत भारत ट्रेन लॉन्च हो सकती है वो है अगली राधिकापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां से लेकर के SMVT बेंगलुरु के लिए। इस ट्रेन का इनॉग्रेशन भी राधिकापुर वेस्ट बंगाल से ही होने वाला है 17 जनवरी को। ये रहा इसका टेंटेटिव शेड्यूल। यहाँ पर ये ट्रेन भी वीकली है और SMVT बेंगलुरु से थर्सडे को चलेगी और राधिकापुर से संडे को ये अवेलेबल रहेगी चलने के लिए। तो ये रही दोस्तों जनवरी 17 को लॉन्च होने वाली ट्रेनें। यहाँ पर अमृत भारत ट्रेनें 6 हैं। अब आगे देखते हैं कि 18 जनवरी को कौन सी ट्रेनें लॉन्च होने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 ट्रेनें दिखाई गई हैं। मैं आप लोगों को एक ट्रेन और बताऊंगा जो लॉन्च हो सकती है। तो ये पहली ट्रेन है कामाख्या से रोहतक के बीच में। तो एक काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेन ये भी होगी और उत्तर प्रदेश हरियाणा के थ्रू ही इसका रूट कहीं ना कहीं जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। अभी तक मेरे पास इसका शेड्यूल तो नहीं आया है, लेकिन इसका जो इनॉग्रल रन होने वाला है बताया जा रहा है कि NFR के डिब्रूगढ़ से ये ट्रेन चल सकती है 18 जनवरी को। अगली ट्रेन है दोस्तों डिब्रूगढ़ से लखनऊ के गोमती नगर के लिए चलने वाली अमृत भारत ट्रेन। यहाँ पर अमृत भारत या फिर एक नॉर्मल LHB एक्सप्रेस ट्रेन भी हो सकती है। यहाँ अभी डाउट है, क्लियर नहीं है कि अमृत भारत होगी या LHB, इसलिए यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है, तो रेलवे इसको डिसाइड करेगा। तो लखनऊ की गोमती नगर तक ये ट्रेन आएगी और इनॉग्रल रन इसका डिब्रूगढ़ से होने वाला है NFR के। और दोस्तों एक और लास्ट ट्रेन जो कि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसका मेरे पास टेंटेटिव शेड्यूल भी है। ये होने वाली है वेस्ट बंगाल के संतरागाछी से लेकर के तांबरम तक चलेगी। ये तांबरम तमिलनाडु में पड़ता है, तो तमिलनाडु के लिए एक और ट्रेन है, इसका भी इनॉग्रल रन संतरागाछी से होना तय है। तो ये रहा इसका टेंटेटिव शेड्यूल। तांबरम से संतरागाछी के बीच में ये ट्रेन वीकली ट्रेन होगी। तांबरम से फ्राइडे को अवेलेबल होगी और संतरागाछी से ये सैटरडे को अवेलेबल होगी। तो वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु के लिए काफ़ी ट्रेनें आ रही हैं, बेंगलुरु के लिए काफ़ी ट्रेनें आ रही हैं और एक ट्रेन रोहतक भी आ रही है और हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च हो रही हैं। तो काफी कुछ होने जा रहा है जनवरी 2026 में ही। तो रेलवे का एक बड़ा गिफ्ट है, कहीं ना कहीं हमारे देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन जो कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होने वाली है, लॉन्च हो रही है। तो उसके साथ में रेलवे ने यह भी संदेश दे दिया है कि हम लोग आम आदमी के लिए अमृत भारत ट्रेन भी लॉन्च कर रहे हैं। इनकी ज्यादा से ज्यादा लॉन्चिंग कहीं ना कहीं उन प्रवासी
कामगारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, जो कि नौकरी करने के लिए दूर जाते रहते हैं। कोई साउथ में जाता है, कोई नॉर्थ में आता है, तो इस तरीके की ट्रेनें उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा सकती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा इन ट्रेनों की लॉन्चिंग की न्यूज़ सुन के? आप लोगों का क्या कहना है इन ट्रेनों को लेकर के? जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी कौन सी फेवरेट ट्रेन हो सकती है? आपके शहर से क्या ये होके निकल रही है? और कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को इन ट्रेनों के बारे में है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी ही और इन्फॉर्मेशन के साथ लौटूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।